शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर मनाया जाता है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो स्वयं शिक्षक थे और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व काम किया था, और राष्ट्रपति होने के बाद, उनके दिवंगत होने के बाद भारत सरकार ने उनके सम्मान में पूरे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में घोषणा किया, और तब से हम लोग शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं। मैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश के तमाम शिक्षक, चाहे वो विश्वविद्यालय के हों, महाविद्यालय के हों, उच्च विद्यालय के हों, मध्य विद्यालय के हों, प्राथमिक विद्यालय के हों, तमाम हमारे नियोजित शिक्षक, हमारे वित्त रहित शिक्षक, जितने शिक्षक हैं हमारे पूरे बिहार में, नगर पंचायत के शिक्षक, जितने शिक्षक हैं, प्रारंभिक शिक्षक, टोला शिक्षक, जो भी हैं, मैं उन्हें शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर उन्हें शुभकामना देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो दायित्व है पूरे अगले पीढ़ी को शिक्षित करने का, अपने दायित्व को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से करें, और आप लोगों के सेवा और सेवा शर्तों में जो भी खामियां हैं उसके लिए हम लोग हमेशा बात उठाते ही रहते हैं विधान परिषद में या सरकार के पास, वो आगे भी करते रहेंगे। आज के दिन आपको 5 सितंबर के लिए, शिक्षक दिवस के लिए हार्दिक शुभकामना देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय शिक्षक, जय शिक्षा। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने वाली सीतामढ़ी की शिक्षिका को शिक्षक दिवस के अवसर पर राजकीय सम्मान से नवाजा जाएगा। डुमरा प्रखंड के मध्य विद्यालय कुम्हरा मंडल टोला विद्यालय की शिक्षिका अनिमा कुमारी के राजकीय सम्मान के लिए चयनित होने से शिक्षकों में खुशी की लहर है। रुन्नीसैदपुर प्रखंड की प्रेम नगर निवासी शिक्षक संघ के नेता दीनानाथ सिंह की पत्नी अनिमा कुमारी को यह सम्मान 5 सितंबर को पटना में मुख्यमंत्री के हाथों दिया जाएगा। राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले 20 शिक्षकों में अनिमा भी शामिल हैं। वह 2014 से नियोजित शिक्षिका हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी सचिंद्र सिंह ने इस सम्मान के लिए नामित किए जाने पर प्रसन्नता जताते हुए शिक्षिका को बधाई दी है। आइए जानते हैं खुद अनिमा से कि यह है उनके पढ़ाई के राज और किस कारण उन्होंने इस प्रोफेशन को चुना। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। और ये कब से आप शिक्षिका हैं मंडल टोला मध्य विद्यालय कुम्हरा विशनपुर में? 2014 से टीईटी के माध्यम से मुझे चयनित किया गया है। किस विषय की शिक्षिका है? इंग्लिश की। ऐसा कौन सा बेस्ट प्रैक्टिसेस था जिसकी वजह से आज आपको ये राजकीय सम्मान के लिए चयन किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा? खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना। जब मैं जब खुद अध्ययन में थी तो मुझे ये अंदर ही अंदर लगता था कि आखिर गरीब घर के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने के बाद भी स्कूल से बीच में भाग क्यों जाते हैं। शुरू से ही मेरे मन में ये सवाल उठता था, और जब मैं शिक्षिका बनी तो भी मुझे ये लगता था। कुछ दिनों के बाद एक दिन मैं क्लास में बच्चों को एक गेम के सहारे उन्हें पढ़ाया तो देखे बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं इसमें। उन्हें ये नहीं लग रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ, बच्चे बच्चियाँ सभी ये नहीं लग रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ, और वो बहुत ही इंटरेस्टेड हो करके उसमें मन लगा करके उस गेम को खेल भी रहे थे और उस गेम के सहारे सीख भी रहे थे। तो अगले दिन फिर बच्चे मुझे मैडम जी फिर से वही खेल खिलवाइए ना। उन्हें यही नहीं लग रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ, और खेल खेल में बच्चों को मैं पढ़ाने लगी। उसके बाद बच्चे मुझे बहुत चाहने लगे। जिस क्लास में मुझे घंटी नहीं मिलता था उस क्लास के भी बच्चे आकर के मैडम जी मेरे क्लास में आइए, मैडम जी मेरे क्लास में आइए, और काफ़ी बच्चे मुझे बहुत ही चाहने लगे और हर क्लास के बच्चे मुझे बुलाने लगे। और बच्चों को मैं इसी तरह से खेल खेल में ही पढ़ाना सिखलाने लगी। और खेल खेल में बहुत महंगे सामान लेकर के मैं टीएलएम नहीं बनाती थी, घर के ही कुछ सामानों से मैं टीएलएम बना करके बच्चों को पढ़ाती थी। और कभी कभी उन्हें भी बोलती थी कि तुम्हारे घर में माचिस होगी, झाड़ू का तिनका होगा, ये सब बच्चों को लाने के लिए बोलते थे और उसके माध्यम से उन्हें
पढ़ाते थे छोटे बच्चों को। बाकी जो अभी शिक्षक शिक्षिका हैं, अभी ऐसा भी देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, भवन बना हुआ है, लेकिन बच्चे क्लास करने नहीं आ रहे हैं। तो आखिर शिक्षक ऐसा क्या करे ताकि वो स्कूल में बच्चे आएँ और बच्चों की पढ़ाई जो है, सरकारी स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिरा हुआ है उस स्तर को सुधारा जा सके? इस पर क्या कहेंगे? क्या कुछ करना चाहिए शिक्षकों को इस विषय में ताकि बच्चे पढ़ सकें? शिक्षकों को चाहिए कि वो पहले बच्चों को मोटिवेट करें, खेल खेल में ही उनसे हर तरह की बातें करें। ये नहीं कि सिर्फ क्लास में गए और डायरेक्ट पढ़ाई पे ही उतर जाएं। हाँ, बुक निकालो, आज कौन सी घंटी है, क्या विषय है, निकालो पढ़ाई पे। पहले उनसे कुछ आपसी संबंध बनाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए क्या नाम है हर बच्चे से, कहाँ पे घर है, रास्ते में आते हो तो क्या क्या चीज़ देखते हो। मैंने एकदम घर जैसा उसको ये नहीं लगे कि वो शिक्षक है और मैं विद्यार्थी हूँ, मैं पढ़ने आया हूँ। तो पहले उनसे आपसी घुल मिल बनाना चाहिए। उसके बाद उनसे पढ़ाई लिखाई पे पहले घर का एड्रेस ही पूछ लिए, मेंबर ही पूछ लिए, सारी चीज़ें पढ़ाई में ही आते हैं। उसके बाद उनसे वही मैं बोली जो खेल खेल में ही पहले पढ़ाना शुरू करें छोटे बच्चे को, और क्लास में उनको मन लगने लगेगा तो वह क्लास से बाहर जाएंगे ही नहीं। और ये नहीं है कि जो कभी बुक से भी पढ़ा दिए, कभी गेम के सहारे भी पढ़ाएं, इस टाइप से करेंगे तो बच्चे जरूर विद्यालय में टिकेंगे। तो विद्यालय तो आते हैं और खेलने ही चले जाते हैं, तो उन्हें रोकने का कुछ उपाय शिक्षक को करना चाहिए ताकि उनको मन लगे विद्यालय में। जब उनको मन लगेगा शिक्षा के प्रति वो आकर्षित हो जाएंगे, हर टीचर के प्रति, तो वो टीचर के साथ समय भी बिताना चाहेंगे और पढ़ाई भी उनकी होगी। घर पे तो वो नहीं पढ़ पाते हैं, सभी के माता पिता तो शिक्षित नहीं होते हैं, माता पिता तो ध्यान नहीं दे पाते हैं, इस कारण भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। पर विद्यालय में जितने ही देर ही बच्चे रहें तो शिक्षक को चाहिए कि ये थोड़े परिश्रम करें और बच्चों से आपसी घुल मिल बढ़ाएं, बाद ही बच्चे विद्यालय में टिकेंगे। उन्हें थोड़ा भी नहीं लगना चाहिए कि मैं शिक्षक के सामने हूँ, और डर की भावना बच्चों में नहीं।